आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मूसा नदी की सफाई के काम जल्द से जल्द शुरू कराने का हुक्म चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का। HMDA दफ्तर में हुकाम के साथ जायजा इजलास। खानापुर में लड़की के कातिल को फांसी की सजा देने की मांग, सियासी और अवामी तंजीमों की तरफ से महाधरने का इनेकाद। शब्बीर अली के फर्जंद कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस सदर मुकर्रर, पार्टी कारकुनान और लीडरों ने मनाया जश्न। साल 2022 में जारी ग्रुप 1 नोटिफिकेशन मनसूख, TSPSC ने अहकामात किए जारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों के बारे में एक मीटिंग की है। चीफ मिनिस्टर नानक राम गुड़ा में वाक़ HMDA दफ्तर पहुंचे थे, जहां इन्होंने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के हुकाम के साथ मुख्तलिफ पहलुओं और उमूर पर तबादले ख्याल किया। खास तौर पर मूसा नदी के तरक्याती प्रोजेक्ट पर बात हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ओहदेदारों के साथ मूसा नदी के चेमेंट के तरक्की के उमूर का भी जायजा लिया। वजीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि वो मूसा नदी की तज़यीन और तजदीद के प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। वजीर आला ने ओहदेदारों को ये मशवरा दिया कि वो पहले मूसा नदी की सफाई का काम मुकम्मल करें। शहर की तारीखी इमारतों को भी इस मंसूबे में शामिल करने की हिदायत दी गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने आज सुबह हल्के असम्बली पल्ली का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया और इस मौके पर रुकने असम्बली माजिद हुसैन भी उनके हमराह मौजूद थे। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इस इलाके में तरक्याती कामों की पेशरफ्त और दीगर उमूर का मुआयना किया। इन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आवाम से उनके मसाइल मालूम करते हुए उन्हें फौरी तौर पर हल करें। मल्लेपल्ली के इलाके में जगह जगह कचरे के अंबार देखकर कमिश्नर बल्दिया ने नाराजगी का इजहार किया और बल्दी हुक्काम को हुक्म दिया कि वो इस इलाके से कचरे की नक्कासी में लापरवाही का मुजाहिरा ना करें। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर GHMC वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात का दौरा करके मसाइल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी से शहर कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। साल 2022 के अप्रैल में ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस सिलसिले में आज TSPSC सेक्रेटरी ने अहकामात जारी किए। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। TSPSC की जानिब से 2 मरतबा इम्तहानात मुनक्किद किए गए और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह इम्तहानात मनसूख भी हुए। एक मरतबा पेपर लीक की वजह से इम्तहान मनसूख किया गया, तो दूसरी मरतबा कवायद पर अदम अमल आवरी की बिना पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने इम्तहान को मनसूख कर दिया था। ताज़ा तौर पर TSPSC ने इस नोटिफिकेशन को ही मनसूख कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी की जानिब से कल से शुरू होने वाले विजय संकल्प यात्रा की गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मंगल से विजय संकल्प यात्रा का आगाज 5 मुकामात से होगा। यह यात्रा 20 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगी। रियासत के 119 असम्बली हलकों और मंडल का दौरा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करेगी और तेलंगाना में बीजेपी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और हैदराबाद लोकसभा हलके पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली ई राजेंद्र, बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी और दीगर भी मौजूद थे। आदिलाबाद में कांग्रेस लीडर के तिरुपति ने आज इचुड़ा में पार्टी कारकुनान के साथ एक रैली निकाली और पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया।
इन्होंने मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में से एक हैं। इन्होंने कवी उम्मीद जाहिर की कि वो पार्टी टिकट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। कोटनाक तिरुपति ने बताया कि वो अवाम की खिदमत के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और जब कभी कबायली अवाम, दलितों और दीगर तबकात के लिए मसाइल पेश आए वो उनकी आवाज़ बने रहे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन सैयद शाह राशिदुल हक, खालिद जावेद, सरपंच मल्लेश और दीगर भी मौजूद थे। నేను అన్ని విధాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఈరోజు నేను తెలియజేసేది ఒకటే, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడిప్పుడే నూతన అడుగులేస్తూ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు అవహేళన చేసిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈరోజు అసెంబ్లీకి వచ్చి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు. సో దానికి సమాధానం ఒకటి, కేసీఆర్ గారికి ఈ సభ ద్వారా నేను ఒకటే తెలియవస్తున్నాను. నువ్వు దొంగవే కానప్పుడు అసెంబ్లీకి వచ్చి సమాధానం చెప్పడానికి నీకేం భయం? ఫస్ట్ సమాధానం చెప్పు. మా నాయకులు అంటారు, మా ముఖ్యమంత్రి అంటారు, మా మంత్రులు అంటారు కదా, ఇగో ఇక్కడ ఇన్ని అప్పులు చేసినవి, అప్పుల రికార్డు ఎక్కడున్నదని. కాళేశ్వరం చూస్తే కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కూలిపోతుందని చెప్తారు. అది ఓన్లీ పగుళ్ళే వచ్చినాయి అని చెప్తున్నారు. कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से मोहम्मद अली इलियास को चुन लिया गया है। याद रहे कि वो मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जंद हैं। जहां कामारेड्डी में कांग्रेसी कायदीन और कारकुन जुलूस निकालकर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह कदीम बस स्टैंड कामारेड्डी पहुंचे, जहां पर तेलंगाना कांग्रेस यूथ रियासती इंचार्ज मोहम्मद आबिद ने मोहम्मद अली इलियास का नारों की गूंज से इस्तकबाल किया। निजामाबाद जिले से आए कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने भी मोहम्मद अली इलियास की शाल पोशी व गुलपोशी की। इन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत करने का अहद किया और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाकर राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। ये इलियास भाई की क़ियादत में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके यहाँ से हम ज़हीराबाद की पार्लियामेंट जो सीट है वो यकीनी जीत दिलाएंगे और हिंदुस्तान भर में पूरा राहुल गांधी। निर्मल जिले के खानापुर में लड़की के कातिल को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। अलेखिया नामी लड़की का गुज़िश्ता दिनों शादी से इनकार करने पर खानापुर के ही एक सरफिरे नौजवान श्रीकांत ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मुजरिम श्रीकांत सलाखों के पीछे जेल में कैद है। खानापुर में कुल जमाती कायदीन ने खानापुर के तेलंगाना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कातिल को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की और फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करते हुए केस को निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान में से किसी एक को नौकरी दें। अवामी अंजुमनों के कायदीन अहले खाना के हमरा निर्मल खानापुर रोड पर धरना दिया। खानापुर निर्मल खाना पोमेट पल्ली के दरमियान ट्रैफिक जाम रही और एहतजाजी धरना तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। అలేఖ్య కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలంటే ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ఆ కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వమే స్పందించేసి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి ఇవాళ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ విచారణ వేగవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆ తొందరగా పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ కూడా వేసి నిష్పక్షపాతంగా ఎంక్వైరీ జరిపి దోషులను తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ఛార్జ్ షీట్ ను కోర్టులో దగ్గరపరచాలని చెప్పేసి మేము ప్రజా సంఘాల జేఏసీ తరఫున మేము కోరుతా ఉన్నాం. మరి ఈ డిమాండ్లన్నీ కూడా ఇవాళ న్యాయమైనటువంటివి. ఇవాళ పట్ట పగలే నడి రోడ్డు పైన तेलंगाना गवर्नमेंट के विप और धर्मापुरी के एमएलए अदलूरी लक्ष्मण कुमार का एक्सीडेंट में जख्मी हुए हैं। वो हैदराबाद से धर्मापुरी जा रहे थे। जगतियाल जिले के एंडापल्ली मंडल के अंबारीपेट में सड़क पर इन्होंने सामने आ रही एक लारी से बचने की कोशिश की। इस दौरान उनकी कार उलट गई। रात करीब 3 बजे यह हादसा हुआ। अदलूरी लक्ष्मण कुमार को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। लक्ष्मण कुमार का सर, पैर और हाथ पर चोटें आई है। उनके गनमैन को भी चोट लगी है। मुकामी एसआई उमा सागर ने इत्तला मिलते ही फौरी मौके पर पहुंचकर एमएलए और दीगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया।
हैदराबाद की नुमाइश में जिंदा तिलिस्मात के स्टॉल पर प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर दिए जा रहे इनामी कूपन्स का लकी ड्रॉ निकाला गया। नुमाइश सोसाइटी और मैनेजिंग पार्टनर सुहेल फारूकी के हाथों ये लकी ड्रॉ निकाला गया। डिम्पल को बम्पर ड्रॉ में 10 तोले सोना निकला, जबकि महजबीन 5 तोले सोने की हकदार बनी। जैन सुल्तान को बुलेट मोटरसाइकिल इनाम में मिली। इसके अलावा 5 लोगों को तरगीबी इनामात मिले। ड्रा में एमए हकीम को होंडा एक्टिवा मिली और जिंदा तिलिस्मात पर हैदराबाद में लोग 1 सदी से ज्यादा अरसे से भरोसा करते आ रहे हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जिंदा तिलिस्मात के प्रोडक्ट्स ने 5 नस्लें फैज़याब हो चुकी हैं। आप सोसाइटी ने काफ़ी तरफ हमारे को मदद की है, मीडिया भी साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सब विजिटर्स को थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यार भरा रिस्पांस था, बहुत ही प्यार भरा। फर्स्ट प्राइज़ हम लोग जो दिए हैं ये साल 100 ग्राम्स का 10 तोले 24 कैरेट गोल्ड फर्स्ट प्राइज़ था। सेकंड 50 ग्राम्स 5 तोले और थर्ड प्राइज़ बुलेट था, बुलेट मोटरसाइकिल और 5 कंसोलेशन प्राइजेस थे। तो हमें बहुत खुशी है कि बहुत लोग अवेल कर रहे हैं एग्जीबिशन को, और नाम चाहिए ये ज़रूर। काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, हर साल एक आउटिंग है हम सब के लिए, तो हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है एग्जीबिशन। सोसाइटी को थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सबको थैंक यू। डेली प्राइजेस में 5 ग्राम हाफ ग्राम गोल्ड कॉइन थी सब एवरी डे पर डेली प्राइस। बम्पर ड्रॉ हम लोग निकाले और हमारे तरफ से जो भी विनर्स है उनको कंग्रेचुलेशंस, मुबारक। और हम लोग हाईली थैंकफुल है जिंदा तिलिस्मात कंपनी को, क्योंकि एवरी ईयर ये लकी ड्रॉ होता है यहाँ पर और बहुत सारे प्राइजेस हमारे विजिटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो लोग बहुत विजिटर्स के लिए बहुत बड़ा शानदार शोरूम खोले हैं यहाँ पर और उनका कभी भी समथिंग न्यू रहता है जिंदा तिलिस्मात का शोरूम देखे तो एग्जीबिशन में। सो आप सब लोग विजिटर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं हर साल आइए, जिंदा तिलिस्मात कंपनी शोरूम को जाना नहीं भूलिए, आइए कुछ आइटम खरीदिए और उनके वन ऑफ द बेस्ट यूनानी 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और वो घर घर में सबको मालूम है जिंदा तिलिस्मात। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जगतियाल का दौरा किया। इसी दौरान इन्होंने शहर जगतियाल के मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए किराम, सियासी मजहबी शख्सियात के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उम्मते मुस्लिमा को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शाहीन तालीमी इदारों का मकसद भी यही है कि नौजवान तुलबा तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें। शुरका ने भी एतराफ़ किया कि मुल्क का मौजूदा हालात में तालीम की बहुत अहमियत है और इससे कबल इन्होंने DPS स्कूल का दौरा किया और तुलबा से खिताब किया। अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर नस्ल को बनाएंगे, नई नस्ल को ताकतवर बनाएंगे, इसको दाई बनाएंगे। नस्ल दाई बन जाए फिर देखिए कि सर क्या दुनिया तरफ करेगी हमारी। ये जो आज हम खलीफत कर रहे हैं वो हमारे बेटों को अपने इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस हमारे हवाले करेंगे। होता था ऐसा पहले, होता था। हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, माल प्रैक्टिस करके पास हो रहे हैं, बड़े बगैर सर्टिफिकेट हासिल करने की ख्वाहिश है। गवर्नमेंट पास कर रही, बगैर सलाहियत के भी पास कर रही, और कुछ लोग मजीद शॉर्टकट के साथ पास होके ज़ाया हो जा रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं। मेहनत करे बगैर 10th पास कर लिया तो कोई मेहनत करे बगैर समझे बगैर 12th पास कर लिया, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, ख़त्म हो गया ना उसकी तालीम, ज़िंदगी ख़त्म होती है। सख्त मेहनत करके सब्जेक्ट को समझते हुए उसमें महारत हासिल करते हुए बच्चे आगे जाए।
कि ड्रॉपआउट रोकने की कोशिश करना है, ड्रॉपआउट बच्चों को वापस ला के स्कूल में रखना है, इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। मेदक जिला कलेक्ट्रेट में पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल इंतजामिया के सामने रखे। कलेक्टर राज रशीद शाह ने अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि प्रजावानी में धरानी पेंशन और दीगर मसाइल पर 90 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी मसाइल के निपटारे पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रमेश और दीगर ने भी शिरकत की। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और आज शहर हैदराबाद में 2 ब्लड बैंक्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। मियाँपुर मदीनागुड़ा में वाक़ सरकारी अस्पताल ब्लड सेंटर और हैदराबाद के दारुशिफा में न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी ब्लड सेंटर के लाइसेंस को मनसूख करने का ऐलान किया गया। बताया गया है कि ह्यूमन प्लाज्मा गैर कानूनी तौर से फरोख्त करने पर यह कार्रवाई की गई है। पिटलम मंडल में शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई और इस तकरीब में जुक्कल के रुकने असेंबली तोटा लक्ष्मी कांताराव और दूसरे भी मौजूद रहे। इस मौके पर रुकने असेंबली तोटा लक्ष्मी कांताराव ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए रोल मॉडल थे और उनकी इंतजामी पॉलिसियां और शख्सियत आज की नस्ल के लिए मशाल राह है। इन्होंने कहा कि शिवाजी ने अपनी इंतजामिया में सेकुलरिज्म को काफी अहमियत दी थी। बीआरएस की सीनियर लीडर बीरैया यादव ने संगारेड्डी जिले के न्यालकल मंडल में वाक़े गैब साहब दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते हुए चादर पेश की। इन्होंने यहां आस्ताने पर रुकने पार्लियामेंट बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। गैब साहब दरगाह 350 साल कदीम दरगाह मानी जाती है और इस आस्ताने की जियारत के लिए तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र व कर्नाटक से भी अकीदतमंद कसीर तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। इस दरगाह शरीफ के उर्स शरीफ में भी हिंदू बड़ी तादाद में आते हैं और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक सबूत है। इस मौके पर न्यालकल मंडल बीसी संगम के सदर विद्या शिवराज, अक़लियती लीडर कुतुबुद्दीन रहीम और दीगर भी मौजूद थे। महबूबनगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर लीडर हर्षवर्धन रेड्डी ने अपनी बात रखी। हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी ने दूसरी मर्तबा इख्तिदार में आने के बाद 4 साल तक फौजी भर्ती का अमल ही नहीं किया। हुकूमत ने कहा था कि कोविड की वजह से भर्ती का अमल नहीं हो पाया, जबकि हकीकत यह है कि 2019 में कोविड नहीं था और उसी तरह 2021 के आखिर में भी कोविड नहीं था और हुकूमत के ऐसे तर्ज अमल के चलते फौज में 1,60,000 आसामियां खाली हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नौजवान कसीर तादाद में शरीक हो रहे हैं। वो बेरोजगारी की शिकायत कर रहे हैं और फौजी दस्तों में दाखिला न होने की शिकायत भी कर रहे हैं। हर्षवर्धन रेड्डी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि अग्निपथ स्कीम तो लाई गई, लेकिन इसमें भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। మోడీ గారు అధికారంలోకి రాకముందు సంవత్సరానికి 2 కోట్లు అన్నాడు. నేను అనలేదు అన్నాడు. మా మోడీ అనలేదని బీజేపీ వాళ్ళు అన్నారు. మరి ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారో కూడా తెలియజేయాలి. మోడీ గారు రాకముందు ఈ దేశంలో 8 లక్షల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఖాళీగా ఉండే 2014 మే 16 తారీఖు కంటే ముందు. ఇవాళ 2024 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ 6 లక్షల నుంచి 19,70,000కు ఖాళీలు ఏర్పడ్డవి. మరి ఎందుకు భారత మోడీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు నింపడం లేదు? ఈ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की जानिब से 5 मार्च को रविंद्र भारती में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। सदरनशीन GHRC डॉक्टर HR रहमान ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले महीने होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से भी मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अवाम को उनके हुकूक से वाकिफ करवाना है। इसी दौरान सीमा फातिमा, डॉक्टर B शिवापानी और श्रीनिवास और दीगर भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जिसमें श्री नवाज जी और मैडम सईदा सीमा फातिमा जी को आज स्टेट प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया है और GHRT 5 मार्च को
यहाँ पर एक अपना पीस कॉन्फ्रेंस करने वाली है रविंद्रा भारती ऑडिटोरियम के अंदर। मैं तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्टेट से बाहर भी जितने लोग हैं, उनको मैं निमंत्रण दूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और जो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे इंडिया के अंदर चला रहे हैं उसका हिस्सा बने। और ह्यूमन राइट्स पे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उस पर हमारे फॉरेन से कुछ लोग यूएसए से आएंगे जो। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मूसा नदी की सफाई के काम जल्द से जल्द शुरू कराने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का HMDA दफ्तर में हुकाम के साथ जायजा इजलास। खानापुर में लड़की के कातिल को फांसी की सजा देने की मांग। सियासी और अवामी तंजीमों की तरफ से महाधरने का इनेकाद। शब्बीर अली के फर्जंद कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस सदर मुकर्रर। पार्टी कारकुनान और लीडरों ने मनाया जश्न। साल 2022 में जारी ग्रुप 1 नोटिफिकेशन मनसूख। TSPSC ने अहकामात किए जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।